लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जिस समय 74 की हमने हड़ताल की थी, उस हड़ताल के बाद इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में उनको मुक्की खानी पड़ी थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनका नहीं आया था। पुलिया पर बैठ करके अपने बाल लोच रही थी। तो ऐसी नौबत सरकार ना लाए तो उसके लिए अच्छा। पूरे 1 महीने देश भर में सारे चिमनी जो थे स्टीम इंजन के ठंडा पड़ गए। महीने ट्रेन बंद होने का मतलब है सरकार को कुर्सी छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। कहीं प्रधानमंत्री जी भी 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कहें कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कहेंगे 1 अक्टूबर रामलीला को मैदान है। बहुत लोग अपना हाथ यूं निकल लेते हैं और बस सब तैयारी कर लीजिए। आज सबको बहुत हो धन्यवाद। मजबूती से इरादा बना करके एक संग में कूदने का काम करना है। आपने संग बना लिया तो मैं साथ कहता हूँ ये सरकार घूमने के बनाएगी, तुम्हारी पुरानी पेंशन बाहर होगी। इन शब्दों के साथ आज सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे 1 महीने तक मैं आता था स्टेशन पता करने, क्योंकि वहाँ से 75 किलोमीटर दूर मेरा घर था। मैं विद्यार्थी था, साड़ में पढ़ता था। ट्रेन चालू हुआ या नहीं ये पता करने के लिए मैं प्रतिदिन स्टेशन आता। वो इतना बड़ा हड़ताल था जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में कि उसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था, चूल हिला दिया। और उसी 74 के हड़ताल के कारण इमरजेंसी लगा। 77 में इंदिरा गांधी हार गई और उसके 3 साल के बाद जब पुनः सत्ता में आई तो सारा गुस्सा सबसे पहले ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त करके 14(2) के अंतर्गत उनको नौकरी से निकाला। ये अलग बात है कि 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से उन सब की बहाली हुई थी। पूरे 1 महीने देश भर में सारे चिमनी जो थे स्टीम इंजन के ठंडा पड़ गए। बिल्कुल जो जहां इंजन था वहीं पड़ा रह गया, क्योंकि उस हड़ताल में सबसे बड़ी भूमिका ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का था। हड़ताल का मतलब वही है जो 74 में हुआ था। 1 महीने तक ट्रेन बंद हुआ था। अब 1 महीने तक ट्रेन बंद नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार पलट जाएगी। अब ये गंगा में बहुत पानी बह चुका है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। 1 महीने ट्रेन बंद होने का मतलब है सरकार को कुर्सी छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। इसलिए महीना दिन का हड़ताल तो संभव नहीं है। कर्मचारी इसलिए परेशान है कि जो जगह इनके खाली हो रहे हैं अपने ऑफिस में, कारखाने में, उस जगह पर नई भर्ती करने के बजाय ये मुर्दे कर्मचारी जिनको इन्होंने 60 साल में रिटायर कह करके मुर्दा घोषित करके घर भेज दिया, फिर उसी को बुला करके ये आधे जो वेतन कटे हैं, आधे पेंशन हो गए, आधे वेतन खत्म हो गए, फिर उसी बचे हुए आधे वेतन पर उनको नौकरी दे रहा है। और ये दुनिया का सबसे आपराधिक काम है। क्षेत्र वाले हरा दिए, वाले हरा दिए। अरे आप अपने आप पर फक्र करो। दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री बोले ये ओपीएस वाले हरा दिए। पहली बात तो मुद्दों पर बात हुई है और कहीं प्रधानमंत्री जी भी 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कहें कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कहेंगे 1 अक्टूबर रामलीला को मैदान है।
वो रामलीला का मैदान है। किसी राजनेता ने, बड़े राजनेता ने मुझसे पूछा, थोड़ी बात को ध्यान से सुनना। एक बड़े राजनेता ने या कई लोगों ने मुझसे पूछा, कितने हो ये समाज का जो कर्मचारी, आप कितने हो, मास्टर कितने, कर्मचारी कितने, ये समाज का एक बहुत मामूली से हो, मामूली से हमारे सामने हमको कह रहे थे, चुनौती दिए कि क्या कर लोगे, कितनी संख्या कर्मचारियों की है। हमने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। हमने कहा मोबाइल है, ये मोबाइल है भाई उड्डा जी को भी ले लो रे। हमारे बीच में हरियाणा के और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह हुड्डा साहब आए हैं। हमें जितेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हुड्डा साहब का इस मंच पर। बाकी अरे हरियाणा के लोग एक बार हम कौन, हरियाणा के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? अरे पेंशन चाहिए। हुड्डा साहब ने खूंटा गाड़ दिया है रामलीला में। रहे हैं दिखाने के लिए, और पीछे क्या कमा रहे हैं इसकी तो जब आएगा, भविष्य आएगा, वही बताएगा। लेकिन हमारे लोग तो मेहनत कश लोग हैं, अपनी जान दे के कमा रहे हैं। हर साल 400-500 लोग रेल कर्मचारी अपनी जान देते हैं। अभी कोविड में 11,000 गाड़ियां हम लोगों ने चलाई और हमारे 3,000 साथी शहीद हुए। है कोई इनमें से कोई मंत्री शहीद हुआ, कोई MP MLA शहीद हुआ? सर, आपके जो धरना प्रदर्शन आप कह रहे थे, अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, धरना वरना खत्म। सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पे प्रभाव पड़े भगवान जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जिस समय 74 की हमने हड़ताल की थी, उस हड़ताल के बाद इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का काम किया और उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में उनको मुक्की खानी पड़ी थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनका नहीं आया था। पुलिया पर बैठ करके अपने बाल नोच रही थी। तो ऐसी नौबत सरकार ना लाए तो उसके लिए अच्छा।